सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयैतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। तब पार्थ ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आप निश्चय पूर्वक कोई एक बात बतलाते तो मैं अपने अंतःकरण में उस बात पर विचार कर सकता। अभी आपने सब कर्मों के संन्यास अथवा परित्याग करने की ही बात करके अनेक प्रकार से बताई है, और अब आप ही बड़ी प्रसन्नता से कर्मयोग का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और महत्व भी बतलाते हैं। यह क्या बात है? हे श्री अनंत, आप जो ऐसी द्वे-अर्थी भाषा बोलते हैं उससे मुझ अल्पज्ञ के चित्त में जैसा चाहिए वैसा बोध नहीं हो पाता। हे देव, यदि आपको किसी एक ही तत्व सिद्धांत का उपदेश करना हो तो उसके विषय में आपका भाषण भी निश्चित और ऐसा होना चाहिए जिसमें और किसी विषय की चर्चा ना हो। आपकी बातें असमंजस में डालने वाली नहीं होनी चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको समझा कर बताऊं। इसलिए आप जैसे गुरु से मैंने शुरू में ही विनती की थी कि आप मुझे परमार्थ का ऐसा उपदेश न करें जो गूढ़ हो अर्थात संदिग्ध हो। पर हे देव, अब आप बीती बातों को छोड़िए और स्पष्ट रूप से इस बात को बताइए कि कर्म संन्यास तथा कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग हितकर और श्रेष्ठ है। जो अंत तक अच्छी तरह से ठहर सके, जो निश्चित रूप से फल देने वाला हो और स्पष्ट तथा सहज आचरण वाला भी हो। वह साधन पालकी की भांति ऐसा सहज और सुख देने वाला होना चाहिए जिसमें नींद भी खराब ना हो और रास्ता भी बहुत आसानी से कट जाए। अर्जुन की ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा ही आनंद आया। और उन्होंने संतोष पूर्वक कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वैसा ही सहज और सुखद साधन बताता हूं जैसा कि तुम चाहते हो। ध्यान पूर्वक सुनो। हे श्रोतारविंद, श्री कृष्ण का यह कथन एकदम यथार्थ है, क्योंकि जिस सौभाग्यशाली बालक की माता साक्षात कामधेनु हो, यदि वह अपने खेलने के लिए खिलौने के रूप में चंद्रमा मांगे तो वह भी उसे मिल जाता है। देखो, जिस समय उपमन्यु पर भगवान शिव प्रसन्न हुए थे,
और उपमन्यु ने उनसे दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय उपमन्यु की वह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने उसे क्षीर सागर ही दे दिया था, अथवा नहीं? इसी प्रकार जो श्री कृष्ण उदारता के गुणों की खान ही हैं, वे यदि वीर शिरोमणि अर्जुन पर प्रसन्न हो गए हों, तब फिर अर्जुन को सब प्रकार के सुखों का आश्रय क्यों ना प्राप्त हो? इसमें आश्चर्य ही क्या है? यदि श्री लक्ष्मीपति जैसा ऐश्वर्यवान मिल जाए तो अपनी इच्छानुकूल सब चीजें उनसे अवश्य ही मांग लेनी चाहिए। इसलिए अर्जुन ने जिस ज्ञान की याचना की थी, वह ज्ञान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दिया। अब हम यह बताते हैं कि श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती सुत, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों का अच्छी तरह से विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि तत्वतः दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग हैं। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी सब जीवों के लिए यह कर्म योग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। जैसे किसी जलाशय को पार करने के लिए नौका स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, वैसे ही यदि तारतम्य का विचार किया जाए तो सब प्रकार के जीवों को भवसागर तरने के लिए यह कर्म योग ही समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्म योग का अच्छी तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें सन्यासियों के लक्षण बताता हूं, जिससे तुम्हें कर्म संन्यास और कर्म योग की अभिन्नता का ज्ञान बहुत सहज में हो जाएगा। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो हाथ से निकली हुई वस्तु को याद करके दुखी नहीं होता, अथवा जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जिसका अंतर्मन मेरुगिरी की भांति स्थिर रहता है,
जिसके अंतःकरण में मैं, मेरा आदि की भावनाएं लेश मात्र भी नहीं रहती। हे पार्थ, उसी मनुष्य को नित्य सन्यासी जानना चाहिए। जो मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है, उस मनुष्य के लिए कर्म संग कभी बाधक नहीं होता। और वह निरंतर अक्षुण्ण सुख प्राप्त करता है। ऐसे नित्य सन्यासी को घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि वह मनुष्य संगहीन रहकर यह बात ठीक तरह से जानता रहता है कि इन सब सांसारिक प्रपंचों के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो, जिस समय आग बुझ जाती है, उस समय केवल राख ही राख बची रहती है। फिर वह राख बत्ती बनाते समय रुई के साथ रखी जा सकती है। अर्थात रुई में राख रखी जाए तो भी कुछ नहीं होता। इसी प्रकार संसार की उपाधियों में रहते हुए भी संकल्प विकल्प की आँच जिसकी बुद्धि को लगती नहीं, वह कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता। इसलिए जिस समय संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं, उसी समय संन्यास की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों साथ ही साथ चलने वाले हैं। अर्थात फल की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। सांख्य योगो पृथक् बालः प्रवदन्ते न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यगो भयोर्विन्दते फलम्। हे पार्थ, सामान्यतः जो लोग सर्वथा अज्ञानी होते हैं, वे ज्ञान योग और कर्म योग की व्यवस्था भला कैसे समझ सकते हैं? वे अपने स्वाभाविक अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से पृथक समझते हैं। पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कभी अलग अलग दीपकों के प्रकाश में कोई अंतर्दृष्टि गोचर होता है? जिन्होंने एक ही मार्ग का आचरण करके स्वानुभव से आत्म रूप का तत्व भली भांति समझ लिया है,
वे संन्यास और योग इन दोनों में कोई अंतर नहीं मानते। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।